राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जैन धर्म के समान ही एक अन्य धर्म का उदय हुआ, जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक विश्व के प्रमुख धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में से एक महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने तत्कालीन ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था पर अपने विचारों से कुठाराघात किया तथा नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए नए सिद्धांतों की स्थापना की। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के प्रमुख बिंदुओं का मैं वर्णन करूंगी। उसमें पहला है जानकारी के स्रोत। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मुख्य रूप से ललित विस्तर, बुद्ध चरित्र और महावस्तु आदि बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। जीवन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जन्म तथा वंश। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम उनका गोत्र था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। सिद्धार्थ सूर्यवंशी क्षत्रियों की शाक्य नामक शाखा से संबंधित थे, अतः उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। उनकी माता का नाम महामाया माया देवी था, जो कि कौल्य वंश की क्षत्रिय राजकुमारी थी। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया, अतः उनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तीसरा बिंदु है विवाह तथा गृहस्थ जीवन। जन्म के पश्चात शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की जन्मपत्री बनवाई। विद्वान असित ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह नवजात बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनकर एक नए धर्म की नींव रखेगा। विद्वान असित की भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के पालन पोषण की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया, ताकि उसका मन सांसारिक कार्यों में लग जाए। रीतुओं के अनुसार महात्मा बुद्ध के रहने के लिए 3 महल बनवाए। उनकी शिक्षा दीक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया था, परंतु उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था और वे निरंतर एकांत में बैठकर विभिन्न गूढ़ रहस्यों पर चिंतन किया करते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर राजा शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि की पुत्री राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र जन्म की सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध ने कहा कि एक बंधन और उत्पन्न हो गया है। चौथा बिंदु है 4 महान संकेत और गृह त्याग, जिसे महात्याग भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य में 4 ऐसे दृश्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ने सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया था। ये 4 दृश्य थे। एक तो वृद्ध पुरुष, दूसरा दुखी रोगी, तीसरा मृतक शरीर और चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में एक रात्रि को अपने पुत्र एवं पत्नी को महल में सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल गए। उनका यह गृह त्याग निश्चय ही महात्याग था, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण राज्य वैभव का परित्याग कर दिया था। बौद्ध साहित्य एवं धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। अगला बिंदु है ज्ञान की खोज।
गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के तट पर अपने बहुमूल्य आभूषण और राजसी वस्त्रों को उतार दिया और अपने कोमल केशों को भी कटवा लिया तथा भगवा कपड़े पहन करके वो सन्यासी बन गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सबसे पहले वैशाली के अलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास गए, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। इसके बाद वे राजगृह के विद्वान उद्रक रामपुत्र के पास गए, परंतु इससे भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने गया के समीप उरुवेला नामक वन में अपने 5 साथियों के साथ 5-6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका कोमल शरीर सूख कर कांटा हो गया, परंतु उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार महात्मा बुद्ध निरंतर ज्ञान की खोज में लगे रहे। छठा बिंदु है ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य ठीक होने पर गया के समीप निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगाई और वे ध्यान मग्न हो कर बैठ गए। वहाँ वे 7 दिन और 7 रात तक समाधि में लीन रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान अर्थात संबोधि की प्राप्ति हुई। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन हुआ। तभी से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई उसका नाम बोध गया हो गया। भगवान बुद्ध उसी बोधि वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक धर्म के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहे। 7वां बिंदु है ज्ञान का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारे उनके शिष्य बने। इसके बाद बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से वहाँ से निकल पड़े और सबसे पहले सारनाथ पहुँचे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में सारनाथ नाम के स्थान पर दिया। उनका यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। इसमें बौद्ध धर्म का सार निहित है। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके वे 5 ब्राह्मण साथी जो उन्हें तपस्या के समय छोड़कर चले गए थे उनके शिष्य बन गए। इसके पश्चात उन्होंने काशी, राजगृह, कपिलवस्तु, उरुवेला आदि स्थानों पर अपने ज्ञान का प्रचार किया। कौशल का राजा प्रसेनजित, मगध के शासक बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु आदि महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन, उनकी मौसी तथा सौतेली माता प्रजापति, उनका पुत्र राहुल एवं वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार किया। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, जो कि गोरखपुर में है, नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार ये था महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन वृत्तांत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं एक ही तिथि को घटित हुई, जैसे कि उनका जन्म भी वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुई और उनका निर्वाण भी वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए वैशाख मास की जो पूर्णिमा आती है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।